हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट री अपलोडिंग से संबंधित है। तो अभी तक कल 11 तारीख हो गई है, आज 12 तारीख है। तो ऑफिशियल जितना भी आपको काम करवाना है कल करवा लिए होंगे, जो नहीं करवाए हैं वो आज कंप्लीटली करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपका होली शुरू हो जाएगा। तो आपको 2-3 दिन वैसे भी मौका नहीं मिलेगा आपको अटेस्ट करवाने का। तो जितने भी कैंडिडेट ने अटेस्ट करवा लिया है बहुत अच्छी बात है। जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक अटेस्ट नहीं करवाया है, आज किसी भी हर हाल में अटेस्ट करवा लीजिए। आपने जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे अटेस्ट करवा लीजिए, ताकि आपको री अपलोडिंग में कोई भी परेशानी ना हो। आपको ये बात ध्यान रखना, आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सब पे अटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लिए तो सारे डॉक्यूमेंट ऐसे ही अपलोड कर दें। और तो 2-3 चीज़ें जो खास बातें हैं मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं, ताकि आपको री अपलोडिंग करते समय कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, साइन मोहर प्रॉपरली करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल तक करवा लिए होंगे तो बढ़िया है, नहीं करवाए हैं तो आज जरूर करवा लीजिए। अपना सारा डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट करवा लीजिए। आपने एफिडेविट नहीं बनवाया है तो वो बनवा लीजिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लेवल का चाहिए तो वो भी बनवा लीजिए। आज ही मौका है आपके पास, आज तक बनवा लेते तो अच्छा है, नहीं तो फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, उसके बाद डेट भी खत्म हो जाएगी तो फिर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज आप ये सब कर सकते हैं। आपको मेन बातें आपको याद रखनी। देखिए, आपके जितने डॉक्यूमेंट में डाउटफुल रखा गया है, आप चांसेस है कि सिर्फ आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो फिर सारे फिर रीचेक के कैटेगरी में आ जाएंगे, और फिर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर मोहर चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसमें समस्या है। केएम वाले जितने भी समस्या हैं, देखिए चाहे तो वो केएम वाला जो डॉक्यूमेंट के लिए आपने एफिडेविट बनवाया होगा तो उसके साथ स्कैन करके उसको अपलोड करने, नहीं करेंगे तो वो भी उनमें केएम वालों के लिए समस्या नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करना पड़ेगा। बस वो अपना एक एफिडेविट अपना जरूर रखेंगे, जैसा भी उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो रखेंगे अपने साथ, और उसका काउंसलिंग हो जाएगा। जिनका डीवी नहीं हुआ है और उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनका अगर वेबसाइट पोर्टल खुला हुआ है, तो अगर उनको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ब्लर है तो उसको आप अटेस्ट करवा कर री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई जरूरत करने की नहीं है। आप सीधे डीवी में शामिल हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या अपलोड करें? देखिए, ज़्यादातर तो होता है कि सर्टिफिकेट ही अपलोड करें, पर कहीं कहीं कहते हैं कि मार्कशीट अपलोड करके। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में उनको डाउटफुल रखा गया है सर्टिफिकेट की वजह से, तो वो मार्कशीट अपलोड कर देंगे। जो मार्कशीट की वजह से डाउटफुल में रखा गया तो वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप और सीटेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप अपना मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा। जितने भी वेब सीटेट 2024 वाले कैंडिडेट हैं वो अपने मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक है, और जिनका भी ओटीपी नहीं आया है वो अब आ जाएगा। उस वक्त यही प्रोसेस था कि अगर आपने एफिडेविट नहीं लगवाया था तो उस वजह से वो एक अगला प्रोसेस होता है, वो नहीं होता था, इसलिए ओटीपी नहीं आया था। ओटीपी भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, और सिग्नेचर मोहर वाला तो हमने बता दिया कैसे सिग्नेचर मोहर करवाना है, और कोई दिक्कत होगी नहीं। तो देखिए, री अपलोड के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं परेशान हो कि आपका कुछ भी कारण से आपका डाउटफुल में डाला गया है तो आप ज़बरदस्ती री अपलोड करें। अगर आपका डॉक्यूमेंट की वजह से आपको नॉट फाउंड करेक्ट आया है, उसका पोर्टल खुला है, तो ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। जो नॉट रिक्वायर्ड जिनके डॉक्यूमेंट में भी आया है या लिस्ट में आया है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो गए हैं, तो एक बार ऑफिशियल विजिट कर ले, ताकि उनको क्लियर चीज़ें पता चल जाए कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके बारे में कोई अपडेट हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। ब्लर डॉक्यूमेंट जिनके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन कह रहे हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट ब्लर हो गए हैं, जिनके कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो जब आपका पोर्टल ओपन हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट आप अटेस्ट करवा के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, ताकि आपका सारी चीज़ें फिर से हो जाए। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना हो जाए। बस जो जिस जगह है वो अपलोड कीजिए। कुछ कैंडिडेट का है फॉर्म भरते समय पीजी हो गया या बीए का हो गया है, पीजी होना चाहिए पर बीए हो गया, बीए होना चाहिए पीजी हो गया है। तो देखिए, वहाँ फॉर्म में करेक्शन तो नहीं हो सकता, पर सर्टिफिकेट ही बस आप सही अपलोड कर सकते हैं। तो अपना जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो अपलोड कर दीजिए, उसके साथ एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि फॉर्म भरने में ये गलती हो गई थी, इसको हमने ये एफिडेविट बनवाया है। बाकी अपना जो भी सही डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके लिए आपके लिए यही चीज़ें हैं। और फाउंड करेक्ट वाले जितने भी हैं उनको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, उनका सारी चीज़ें सही हैं, उनको कुछ भी नहीं करवाना है। ठीक है,
तो आपके सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग सभी से अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट पे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।